दोस्तों, जिस प्रकार कहा जाता है कि मोनालिसा की पेंटिंग को देखकर ये समझ में नहीं आता कि वो किस स्थिति में है, उसी प्रकार जब अपन इंडियन पॉलिटी में रीड्स को पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद हमें लगता है कि कहना क्या चाहते हो। रीड्स पढ़ने के बाद में हमें सबको यही लगता है, ठीक है। और जब हम रीड्स पढ़ करके ख़त्म करते हैं वो चैप्टर, तो हमें फिर जब एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आ जाता है और वहाँ पे अपने को फील होता है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें खुद पर यकीन ही नहीं होता कि मैंने जिस चैप्टर को इतना अच्छे से पढ़ा, बाय हार्ट पढ़ा, आई फॉरगॉट, और फिर मारपनी जो है शकल ऐसी बन जाती है। सो रीड का बेसिकली टॉपिक पूरा ऐसा ही है। उसको अपन यहाँ पर एक सिंगल शॉट में देखेंगे। जितनी देर में आपकी चाय खत्म होती है उतनी देर में आप इसको जो है कंप्लीट कर सकते हो। ये बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाया गया है। इस वीडियो को आपको कंडीशन यही है कि आपको इसको 2-3 बार गैप पे देखना है। ये आपकी ऐसी पिल है, एक ऐसी दवा है जो आपको 2-3 बार गैप पे देखना पड़ेगा। अगर आपने अभी देखा तो एक बार 12 घंटे के बाद देखना, एक बार 3 दिन बाद दोबारा से इस वीडियो को देखना। आपको चीज़ें फिट हो जाएंगी आपके दिमाग में, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले रीट होती क्या चीज़ है। देखो, रीट बेसिकली एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को लेकर के हुए उल्लंघन को डायरेक्ट जो है, जो आप उनके जो उल्लंघन होते हैं उनको लेकर के जो है एक रेमेडी प्रोवाइड करा सकता है, या फिर आदमी जिसके अधिकारों का हनन हुआ वो खुद भी इनका इस्तेमाल करके कोर्ट तक पहुंच बना सकता है। एनीवेज, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट को रीट का अधिकार दिया गया। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जो रीट वाले मामले देखता है, फंडामेंटल राइट के लिए जो सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के मामले ही देख सकता है। इसे भीमराव अंबेडकर साहब ने इसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला है। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट जो है रीट के मामले देखता है, या रीट की दायर हाई कोर्ट में जो रीट दायर करते हैं वो आर्टिकल 226 में आती है। इसमें फंडामेंटल राइट के साथ साथ आपके लीगल राइट जितने भी होते हैं वो सारे भी आपके यहाँ पे इन हाई कोर्ट के अधीन जा सकते हैं। इनका वाइडर स्कोप भी रहता है। सो ये आपके रीट को लेकर के आर्टिकल पे, इसके बाद अपन एक एक रीट को जो है अपन देखेंगे। सो आप यहाँ पे आपको 3 कॉलम दिखेंगे कि रीट का टाइप कौन सा है। जनरली 5 टाइप की रीट है, इसका मीनिंग क्या है और ये किसके द्वारा किसको और कैसे जारी की जाती है वो सब देखेंगे अपन। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब हिंदी में तो आपको मतलब समझ में आ रहा होगा, बट इसका इंग्लिश में नाम है हबियस कॉर्पस। हबीस कॉर्पस क्या होता है बेसिकली, इसका हिंदी में मतलब और इंग्लिश में मतलब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है को प्रस्तुत किया जाए, यानी टू हैव द बॉडी, कि किसी व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, पुलिस पकड़ कर ले जाती है बहुत सारे लोगों को अनावश्यक ढंग से, अनावश्यक रूप से, बिना किसी वजह के। तो उस मनमानी अवैध हिरासत को रोकने के लिए, जो अनलॉफुल तरीके से डिटेंशन हुआ है किसी का, उसको रोकने के लिए, ताकि उसकी पर्सनल लिबर्टी पर जो है कोई उस पर आंच नहीं आए। ये किसके अगेंस्ट जारी की जा सकती है, ये किसी भी निजी प्राधिकरण के खिलाफ जारी की जा सकती है, सार्वजनिक प्राधिकरण के खिलाफ जारी की जा सकती है। इस रीट का अक्सर इस्तेमाल होता रहता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि पुलिस की मनमानी हिरासत को रोकने के लिए, मनमानी गिरफ्तारियों को रोकने के लिए, मनमानी अवैध हिरासत को रोकने के लिए इस रीट का इस्तेमाल किया जाता है। सो बंदी प्रत्यक्षीकरण फ्रिक्वेंटली यूज होती है, ये आपको आराम से याद हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण है ना, किसी को बंद नहीं कर सकते प्रत्यक्ष रूप से, उसको आपको डायरेक्ट कारण बताना पड़ेगा या फिर उसको डिटेल देनी पड़ेगी, उसका अपराध क्या है उसको बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है तो आप कोर्ट जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के माध्यम से उसको फ्री भी करवा सकता है, राइट। इसके बाद सेकंड रीट आती है आपकी परमादेश। परमादेश का इंग्लिश मीनिंग है मैंडमस। मैंडमस क्या होती है, मैंडमस का मतलब होता है परमादेश, मतलब सबसे बड़ा आदेश, यानी वी कमांड। और ऐसा कौन बोल सकता है भारत के अंदर, भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है, या हाई कोर्ट बोल सकता है, या कोर्ट बोल सकता है, बेसिकली कह सकते हो। जनरली सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बोलते हैं। सो वी कमांड यानी हम आदेश देते हैं। आदेश किन को दे सकते हैं, ये आदेश किसी को भी दे सकते हैं, बट जनरली क्या होता है, ये कहते हैं कि कार्रवाई करने के लिए आदेश देते हैं। अगर कोई सरकारी अधिकारी कार्यालय काम नहीं कर रहे हैं या अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल है या इनकार कर देते हैं कि हम काम नहीं कर रहे हैं, सार्वजनिक अधिकारी निजी कंपनी में आदेश नहीं दे सकता सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, क्योंकि उसका न्याय वहाँ पे नहीं है। सार्वजनिक प्राधिकरण के अंदर उनके अधिकारी हो गए, कर्मचारी हो गए, या जो भी है, उनको अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहता है कि हम आदेश देते हैं तुम ये काम करो, कार्रवाई करने का आदेश देता है। ये किसके खिलाफ जारी किया जा सकता है, सार्वजनिक निकाय के खिलाफ जारी किया जा सकता है ना। ये निगम के खिलाफ जारी किया जा सकता है, अधीनस्थ कोर्ट यानी जो आपके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनके खिलाफ जारी किया जा सकता है, ट्राइब्यूनल जो होते हैं उनके खिलाफ जारी किया जा सकता है, इवन गवर्नमेंट के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। अगर कोई गवर्नमेंट या जैसे कि भारत सरकार या कोई राज्य सरकार अगर काम नहीं कर रही है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उनको लताड़ लगा सकते हैं। आपने कई बार देखा भी होगा न्यूज़पेपर में, जब दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सरकार को बेसिकली तलक शब्दों में जो है कहते हैं कि ये काम किया जाना चाहिए या ये काम होना चाहिए, तो आप देखोगे यहाँ पे किस रीट का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, मैंडमस का या परमादेश का इस्तेमाल यहाँ पे भी किया जा रहा होता है, ठीक है।
अब मैंने जैसा कि आपको कहा कि ये आदेश किसको नहीं दिया जा सकता, ये आदेश आपका जो है बेसिकली निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं दिया जा सकता, निजी निकाय के खिलाफ नहीं दिया जा सकता, जैसे कि कोई इंस्टीट्यूट है, जैसे कि टाटा हो गया, है ना, बिड़ला हो गया, अडानी अंबानी, इनको नहीं दे सकता कोर्ट ये आदेश। कोई संविदा पर लगा हुआ है, कोई संविदा का काम है, उसमें भी जो है इस तरह का आदेश नहीं दिया जा सकता। राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी परमादेश वाला जो है मैंडेमस या रीट जारी उनके खिलाफ भी नहीं दिया जा सकता। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं इनके खिलाफ भी जो इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया जा सकता, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नाउ इसके बाद अपनी अगली रीट आती है आपकी प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब टू फॉरबिड यानी रोकना, प्रतिषेध का मतलब है रोकना, है ना। ये आप इसका मीनिंग ध्यान रखेंगे, मीनिंग इसका इजी सा है, सिंपल सा मीनिंग है, ये आपको आराम से याद हो जाएगा। मीनिंग इसका जनरली काफ़ी बार यूज होता है ना। तो इसका मतलब है रोकना। ये बेसिकली निवारक है, ठीक है, ये बेसिकली निवारक है, इससे उपचार नहीं होता। इसमें कार्यवाही न करने का आदेश, परमादेश में कार्यवाही करने का आदेश और प्रतिषेध में कार्यवाही न करने का आदेश दिया जाता है। किसको? बाई हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट को एक आदेश दिया जाता है ताकि वो अपनी कार्यवाही को रोक दे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर कोई लोअर कोर्ट जो उसके क्षेत्राधिकार में कोई कानून है ही नहीं, उसमें अगर वो काम कर रहा है तो हाई कोर्ट उसको रोक देगा, भाई तुम्हारे दायरे में ये काम नहीं आता है, तुम ये काम नहीं कर सकते, इसलिए तुम इस पर प्रोसीडिंग को क्या करो, रोक दो, ठीक है, क्षेत्राधिकार से बाहर है। ओनली अगेंस्ट अर्ध न्यायिक और न्यायिक प्राधिकरण, ये केवल जो न्यायालय से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि लोअर कोर्ट में जो होते हैं आपके या क्वाजी जुडिशियल बॉडीज होती है, उनके खिलाफ जारी किया जा सकता है, ठीक है। न्यायिक और अर्धन्यायिक प्राधिकारियों के खिलाफ ही इसको जारी किया जा सकता है। सो ये केवल न्यायपालिका से रिलेटेड है, बाकी में इसका किसी का रोल नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपकी अगली रीट आती है उत्प्रेरण, इसको बोलते हैं सर्च्यूरारी। सर्च्यूरारी, इसमें क्या होता है? उत्प्रेरण। उत्प्रेरण का मतलब है टू सर्टिफाइड। सर्च्यूरारी यानी सर्टिफाइड, ये आप ध्यान रखेंगे। सर्च्यूरारी सर्टिफाइड मतलब टू बी सर्टिफाइड, और क्या है इसका मतलब? टू बी इन्फॉर्म्ड, कि आपको प्रमाणित करना होगा, सूचित करना होगा, प्रमाणित करना होगा और सूचित करना होगा। जब आपको इनके मीनिंग पता होंगे तो आप इनके क्वेश्चन को ज़्यादा तरीके से डील कर पाओगे। सो ये बेसिकली आपका निवारक भी है और इसमें उपचार भी किया जा सकता है। प्रतिषेध के अंदर जो हाई कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को रोक रहा था, केवल रोक रहा था, निवारक रोक लगा देंगे उस पर। बट सर्च्यूरारी में आपको उसका उपचार भी करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको ये कहूँ कि पोलियो जो है बेसिकली, ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका इससे कोई रिलेटेड नहीं है, बस मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, प्रतिषेध और प्रेरण के बीच में डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि प्रोहिबिशन और सर्च्यूरारी में क्या डिफरेंस है। पोलियो की दवा दे देना, है ना, पोलियो की दवा दे देना एक तरह से क्या है, पोलियो का किसी एक व्यक्ति को मतलब कोई बीमारी हुई, उसकी दवा उसको दे दी, बट उस बीमारी की जड़ से ही खत्म कर देना है, वो उसका क्या है? सर्च्यूरारी, निवारण भी कर देना उसका। जैसे कि कोविड का केस एक आया तो उस व्यक्ति का इलाज हो गया खत्म, वो प्रतिषेध है। बट ये बीमारी आगे नहीं फैले, इसका उपचार पूरा प्रोवाइड करा देना, ये क्या है? सर्च्यूरारी। तो उपचार और निवारण दोनों ही जो इसमें आएंगे। सो बेसिकली टू बी सर्टिफाइड यानी उच्चतर न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को लंबित मामलों को ट्रांसफर करने और उनके आदेशों को रद्द करने के लिए जारी की जाती है। मतलब किसी लोअर कोर्ट ने जो उसके क्षेत्राधिकार में कोई कानून नहीं है उसमें कोई जजमेंट दे दिया तो हाई कोर्ट उसको उस जजमेंट को खारिज करेगा और उस जो लंबित मामला पेंडिंग केस है वो उसको अपने पास ले लेगा और खुद उस पर जजमेंट देगा। ये बेसिकली इसमें जो है करा गया है, ठीक है। हाई कोर्ट परमादेश में केवल रोक रहा था, यहाँ पर उस मामले को ही अपने पास लेकर के उसका सोल्यूशन अब खुद करेगा। 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर ऐसा होता है कभी तो प्रशासनिक प्राधिकरण के खिलाफ भी जारी की जा सकती है इस तरह की कोई चीज़, है ना। अगर फंडामेंटल राइट का मामला है, अगर फंडामेंटल राइट का मामला है तो प्रशासनिक प्राधिकरण के खिलाफ भी इस तरह की जारी की जा सकती है। जैसे आईएएस हो गया, है ना, ये भी फंडामेंटल राइट पे, क्योंकि लोगों के अधिकार, इनके पास भी बेसिकली बहुत सारी पावर होती है, इससे रिलेटेड उनके लोगों के अधिकारों के मामले हो सकते हैं आईएएस आईपीएस अधिकारियों के पास में, तो इनके पास जो मामले होते हैं उनको भी जो है बेसिकली सर्च्यूरारी जारी की जा सकती है। तो इसका ध्यान रखेंगे। कोर्ट से रिलेटेड केवल आपका प्रोविजन है, बट यहाँ पे प्रशासनिक प्राधिकरण के खिलाफ भी जारी की जा सकती है सर्च्यूरारी। इसको 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐड किया। अगर मामले किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल राइट से, अदरवाइज नहीं। ये भी जनरली दोनों ही जो है आपकी सर्च्यूरारी और प्रोहिबिशन दोनों ही कोर्ट से रिलेटेड है। अगर फंडामेंटल राइट का कोई मामला है और वो किसी प्रशासनिक प्राधिकरण के खिलाफ पास चल रहा है तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट जो है इस तरह की जो है रीट जारी कर सकता है, ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा तो सिंपल है। अधिकार परीक्षा के मतलब अधिकार किसी का है नहीं, जबरदस्ती उसका पीछा कर रहा है ना, इसको इस तरह ध्यान रखेंगे। वारंट, किसी का अधिकार उस पर है नहीं फिर भी वो उसका पीछा कर रहा है। बेसिकली क्या है कि एक ऐसा पद जिस पर उस व्यक्ति का अधिकार नहीं बनता है फिर भी वो उस कुर्सी पर बैठा हुआ है और जिसका दरअसल अधिकार है वो आदमी
इधर इधर उधर परेशान हो रहा है। सो बेसिकली उस चीज़ को रोकने के लिए इस तरह की जो एक रीट जारी की जाती है जिसको अधिकार परीक्षा बोलते हैं। मतलब इसमें कोर्ट ये पूछता है कि बाय वोट अथॉरिटी और बाय वोट वारंट यू आर बेसिकली सिटिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पोस्ट और समथिंग एल्स, राइट। सो किस प्राधिकार अथवा वारंट द्वारा जो है तुमने ये पोस्ट जो है अधिकृत की हुई है। तो ये किसी सार्वजनिक पद के व्यक्ति के दावे की जांच के लिए किया जाता है। ये अवैध कब्जों को रोकने के लिए किया जाता है, जैसे कि राज्यपाल, राष्ट्रपति, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसा बहुत सारी पोस्ट हो सकती है जो गवर्नमेंट के पद होते हैं, उन पर कोई व्यक्ति अवैध कब्जा नहीं कर सकता, ठीक है। सो इस तरह की चीज़ है, ठीक है। स्पीकर के पद हो गए, इस तरह के बहुत सारे पद हैं, तो इन पर आप ध्यान रखेंगे। तो सार्वजनिक पद ये बेसिकली सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस के लिए किया जाता है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे, क्या ये रीट किसके द्वारा जारी की जा सकती है? क्या केवल पीड़ित के द्वारा जारी की जा सकती है या कोई भी जारी कर सकता, कोई भी इसकी मांग कर सकता है? तो कोई भी व्यक्ति या इच्छुक व्यक्ति इसकी मांग की जा सकती है। पीड़ित ही इसको जारी करे या इसके लिए कोर्ट के पास जाए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। सो इसको आप ध्यान रखेंगे। सो आपकी ये 5 रीट कंप्लीट हो गई। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी। इससे पहले अपन ने रिवर्स का वीडियो जो है कवर करा है। सो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं, इसको सेव कर लीजिए और जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। और इस तरह की वीडियोस आपको स्टैटिक मित्रा पर देखने को मिलते हैं। स्टैटिक मित्रा का नाम है स्टैटिक मित्रा इसलिए क्योंकि आपको जो स्टैटिक चीज़ें हैं, करंट अफेयर के अलावा जो आपकी स्टैटिक चीज़ें हैं, वो उनके कंटेंट ही आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे क्लिप्स वीडियोस होते हैं। आपको इफर्ट अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जो भी आपको करना कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।